रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अहंकार पर विनम्रता की विजय का प्रतीक विजयदशमी के इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उच्च आदर्श सदैव हमारे मार्गदर्शन करें और हमारा कर्तव्य पथ आलोकित करते रहें। प्रभु की अनंत कृपा से, शुभ प्रकाश से आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं हैं। बेगमगंज में 51 फीट ऊंचे रावण को रंगीन आतिशबाजी के साथ किया गया दहन। विभिन्न प्रकार की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। लड़कियों का अखाड़ा भी हुआ शामिल, दिखाए कर्तव्य। असत्य पर सत्य की विजय का महापर्व विजयदशमी पर्व दशहरा शहर में विशेष भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया गया। बजरिया मंदिर से दोपहर 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां पूजा अर्चना उपरांत हिंदू उत्सव समिति की ओर से संरक्षक एवं अध्यक्ष संचालकों को, अखाड़े के उस्तादों को फूल माला पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। उसके पश्चात दशहरे का चल समारोह शुरू हुआ, जिसमें आकर्षक रामदल की शोभा यात्रा, ऊंट और घोड़े पर नृत्य प्रदर्शन, विराट हनुमान जी की हैदराबाद की झांकी, शेर डांस, उज्जैन की भूत मंडली ने भी लोगों का दिल जीत लिया। इंदौर के प्रसिद्ध डमरू, झांझ पार्टी, काली और विष्णु अवतार की झांकियां, शिव जी की भव्य झांकी, महाराष्ट्र के ढोल और ताशों का प्रदर्शन लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न अखाड़े शामिल हुए, जिनमें युवाओं ने झेलम, तलवारबाजी, करताना, लाठी आदि के विभिन्न कर्तव्य दिखाकर लोगों को दांते तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। लड़कियों का अखाड़ा भी सिर पर पगड़ी बांधकर शामिल हुआ, जिन्होंने लेज़मो के विभिन्न कर्तव्य दिखाए। बारूद के चलने वाली तोपों का प्रदर्शन और डायनासोर की झांकी ने चल समारोह को और भी खास बना दिया। पुराना बस स्टैंड पर हिंदू युवा सेवा दल और जैन समाज के अध्यक्ष अक्षय जैन और उनकी समिति के द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वहीं विभिन्न प्रकारों और विभिन्न स्थानों पर शीतल जल की व्यवस्था की गई। नवाब ब्रदर्स द्वारा भी शीतल पेयजल उपलब्ध कराया गया। दशहरे मैदान में विभिन्न अखाड़ों के युवाओं ने जहां हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाए, वहीं घुड़सवारों ने भी अपनी कला के रंग बिखेरे। राम लक्ष्मण हनुमान जी की आरती उतारी गई। राम रावण युद्ध शुरू हुआ, जिसे देखने के लिए काफी तादाद में लोग ग्राउंड पर पहुंचे। श्री राम रावण युद्ध के उपरांत 51 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसमें से निकली रंग बिरंगी आतिशबाजी से लोगों को दिल खुश हो गया और पूरा वातावरण जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल हो गया। इस दिन को बुराई और अच्छाई की जीत के इस त्योहार को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसके अलावा इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इसलिए इस दिन को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इस दिन रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। इस साल 12 अक्टूबर शनिवार को इस दिन को आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था।
वहीं एक अन्य मान्यता भी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया था। यह पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इस दिन के लिए शाम को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। दशहरे के शाम के समय को विजय काल कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विजय यानी सफलता, काल यानी समय। विजय काल को सफलता का समय माना गया है। कहा जाता है विजय काल में कार्य को करने से आपको विजय प्राप्त होती है। शुभ दशहरे के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत व खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन बेहद शुभ माने गए हैं। विजयदशमी की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की बुराई का है, अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन 10 दिन से चलने वाले युद्ध में मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था और श्री राम ने रावण का अंत करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। श्री राम के जीवन व विचारों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। कहा जाता है कि राम का आदर्श व्यक्ति हमारी संस्कृति का आधार है। रामायण में निहित सामूहिकता और सामाजिक समरसता का अनुकरणीय संदेश मानवता के लिए एक प्रकाश पुंज के समान है। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। कार्यक्रम की सफल संचालन प्रदीप शून्य सोनी जी ने किया एवं आदित्य श्रीवास्तव ने। आभार प्रदर्शन महामंत्री महेश सिन्हा ने व्यक्त किया। इस अवसर पर लोगों ने शस्त्र पूजा भी की। थाना परिसर में एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव, थाना प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर और पुलिस स्टाफ द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। राजस्व एवं पुलिस प्रशासन, नगर सुरक्षा समिति, वन समिति कर्मचारी पूरी शिद्दत के साथ व्यवस्थाओं को अंजाम देते नजर आए। वहीं पर एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार आरएस देशमुख, एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव, टीआई संतोष सिंह ठाकुर भी लोगों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।